जो मुख्य कर्तव्य में लग जाते हैं उसके गौण कर्तव्य प्रकृति और ईश्वर संपन्न कर देते हैं। जो मुख्य कर्तव्य को भूलकर गौण कर्तव्यों में भी लग जाते और गौण कर्तव्य भी भोगने का समझते कि तेरा कर्तव्य, आप भोगी बनते तो बेचारे संसार में डूबते। तो सज्जनों, आप करना और पाना तो बहुत कर लिए, लेकिन जिससे किया जाता है, जिससे पाया जाता है, उस अनुभव स्वरूप ईश्वर में शांत होना भी सीखो। एक होता है करना, दूसरा होता है पाना। तो संसार में करना और पाना होता है। तीसरा होता है अनुभव। अनुभव के आगे करना और पाना गुजर जाता है और अपने मैं का अनुभव ज्यों का त्यों रहता है। मैंने हठ की, पिता ने ये चीज लेके दी, मैंने ये चीज पाई, वो हठ भी चली गई, चीज भी चली गई, लेकिन उसका अनुभव वाला मैं अभी हूँ। मैंने हठ की अथवा पति को व्यंजन खिलाए और ये गहना पाया, मैंने ये किया, मैंने धंधा किया, मैंने ये पाया। तो करना और पाना है माया। करना पाना जहाँ से गुजर जाता है वो है आत्म अनुभव। तो आत्म अनुभव प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। करना पाना में सब एक जैसा नहीं कर सकते। सब कलेक्टर का काम नहीं कर सकते, सब इंजीनियर का काम नहीं कर सकते, सब बापूजी का काम नहीं कर सकते, लेकिन बापूजी ने और जनक ने और कबीर ने जो पाया, उस परमेश्वर पद को सब पा सकते। तो अनुभव सबके पास ज्यों का त्यों है, अनुभव स्वरूप आत्मा। करने पाने में दो व्यक्ति भी बराबर नहीं होते, सबका अलग अलग होता प्रारब्ध। और करके पाकर कितना भी किया और पाया, अंत में जिससे किया वो शरीर और जिसके लिए पाया वो शरीर और संबंध छूट जाता है और जीव का अनुभव ऐसे ही रह जाता है। और जीव बेचारा फिर करने और पाने की वासना से जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। तुलसीदास ने ऐसे व्यक्तियों को सावधान किया। सरद धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई। जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई, सुकृत निंदक मंदमति आत्महन अधोगति जाए। इतनी बुद्धि मिली है, समझ मिली है, करना पाना जिससे होता है उस अनुभव स्वरूप आत्मा में आना है और बड़ा सरल है। विचारवान श्रद्धावान सगुरा व्यक्ति के लिए संसार तरना गोपद की नाई है। निगुरा और करने पाने की वासना के अंधी दौड़ में लगा हुआ संसारी के लिए संसार बड़ा गंभीर है, संसार तरना कठिन है। सज्जन के लिए संसार तरना कोई कठिन नहीं है। आप सुबह नींद में से उठे, करने पाने में तो परिश्रम है, कुछ नहीं किया और थोड़ी देर बैठ के तो क्या बिगड़ता है। और जो शांति आती नींद में से उठ के, पहली सेकंड, दूसरी सेकंड, फिर आपने ये नियम प्राणायाम करके आपने जप किया और भगवत भजन जो करते करते फिर बीच में विश्राम पाया। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि भगवत विश्रांति से उसका सीधा उद्गम न होता हो। तो भगवत विश्रांति आती है अपने अनुभव स्वरूप ईश्वर में शांत होने से। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम, चंचल और स्थिर न रहने वाला, ततस्ततो नियमेव आत्मन्यव वशम नयेत। जहां जहां ये चंचल मन अस्थिर मन जाए, वहां से लाकर अपनी आत्मा में इसको लगाने का अभ्यास करो। तो अभ्यास योग युक्ते ना, अभ्यास तो हम सब करते, रोटी बनाने का अभ्यास, भाषण करने का अभ्यास, डॉलर कमाने का अभ्यास, पाउंड कमाने का अभ्यास, पत्नी के आगे गिड़गिड़ करने का अभ्यास, पति के आगे हिम करने का अभ्यास, ये तो सब करते। लेकिन ये अभ्यास सारा वियोग है, अपने आप से दूर जाने का है। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास ऐसा करो कि आप ईश्वर के योग से युक्त हो जाओ। चेतसा नान्यगामी ना,
परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतन। आप माँ की सेवा करो लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं है, कर्तव्य सेवा क्या, तो सेवा का फल उधर आया और आप अपने आप में आ जाएंगे अनुभव में। पति पत्नी बच्चों का पालन पोषण करो लेकिन मेरा ये अधिकार और मुझे ये सुख दे, तो आप फंसेंगे। अपना कर्तव्य पूरा करा फिर आप आएंगे तो अपने आप में आ जाएंगे। हम गलती क्या करते, दूसरे का कर्तव्य बताते और अपने अधिकार को चिपकते। नहीं, दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपना कर्तव्य पूरा कर ले तो आप संसार के बंधन से छूटते जाएंगे। अपने अधिकार को पकड़ते और दूसरे को कर्तव्य कराते। तू मेरा शिष्य है, कमाई का 10% रखना मेरे लिए तेरा कर्तव्य है, तो हम फंसेंगे। तू मेरा पति है, ये करना तुम्हारा कर्तव्य है। तू मेरी पत्नी है, मेरे लिए ये करना तेरा कर्तव्य है। तू मेरा दोस्त है, मुझे मदद करना तेरा कर्तव्य। तो संसार के लोग अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को उल्लू बनाते कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू अमर आत्मा है, चैतन्य है, मुक्त स्वरूप है। अपने आप को पाकर सब दुखों से छूटकर परम शांति को पाना तेरा कर्तव्य है। अब दूसरों की बात मान मान के तो सदियां बीत गई, भगवान की बात मान लो। दो कर्तव्य होते हैं, एक होता है जीव का मुख्य कर्तव्य, दूसरा होता है काल्पनिक कर्तव्य। मैं पति हूं, मैं फलाना हूं, ये मेरा कर्तव्य है, ये संसार की कल्पना है। जीवात्मा का मुख्य कर्तव्य कि अपने परमात्मा अनुभव में टिके। जैसे तुकाराम मुख्य कर्तव्य में टिक गए तो उनका गौण कर्तव्य जो था पत्नी को जीजाए को कमा के खिलाने का, उधर लापरवाह हो गए। रामकृष्ण मुख्य कर्तव्य में लग गए, कमाना धंधा नौकरी करना छोड़ दिया या नहीं किया तो क्या घाटा पड़ा। तो जीवात्मा का मुख्य कर्तव्य ध्रुव ने पूरा किया। तो जो मुख्य कर्तव्य में लग जाते हैं उसके गौण कर्तव्य प्रकृति और ईश्वर संपन्न कर देते हैं। जो मुख्य कर्तव्य को भूलकर गौण कर्तव्यों में भी लग जाते और गौण कर्तव्य भी भोगने का समझते कि तेरा कर्तव्य, आप भोगी बनते तो बेचारे संसार में डूबते। योग वशिष्ठ में एक कथा आती है, बड़ी ऊंची कथा है। एक बार दैत्यों ने राजा बलि के दानवीर प्रभाव के बल से देवताओं को सता दिया। तो देवराज इंद्र ने आशीर्वाद पाकर, युग युग में बलि के अवतार होते हैं और कई बलि हो गए, तो बलि पर हावी हो गए। ऐसे हावी हो गए कि दैत्य तो भाग गए, कुछ मर गए और बलि राजा जान बचाकर छू हो गए। इंद्र अपने प्रतिद्वंदी को खोजकर मार डालने के लिए चारों तरफ घूमे और देवत्व था, कहीं भी प्रकट हो जाना, कहीं से कहीं पहुंच जाना। ये सब होने के बाद भी बलि कहीं दिख ही नहीं रहा। जंगल जगह एक टप्पा टप्पा देवताओं ने और इंद्र ने और गुप्तचरों ने खोज मारा, नहीं दिखा। आखिर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए कि मैंने अपने शत्रु पक्ष के जो दैत्य थे, देवताओं को सताते थे, तो मैंने बलि का राज वैभव जीत लिया है। लेकिन देखते देखते बलि कहाँ चले गए तो हम खोज खोज के थके। पितामह, आप सृष्टि के कर्ता हैं, आप तनिक ध्यान लगाकर बता सकते हैं बलि कहाँ होगा। बोले इंद्र देखो, बलि मारने योग्य नहीं है और बलि करके पाने के चक्कर से उपराम होकर अनुभव के जगत में घुसे, अर्थात ईश्वर की साधना में लगे। अच्छा तो कहाँ है? ऐसे तो मैंने साधुओं के भी आश्रम छान मारे, कहीं नहीं दिखे। बोले बलि के पास वो विद्या थी, चिंतन करे ऐसा स्वरूप बन जाता था। तो बलि एक गधे के रूप में अपने को बनाकर ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म अनुभव का अभ्यास योग कर रहे।
पितामह कहाँ होंगे? बोले मारोगे नहीं कभी उसको, वचन दो, है ना। बोले धरती पर ही है जहां उजाड़ खंडहर हो और अकेला गधा खड़ा हो, क्योंकि गधा भी गधी के बिना सैर कम करता है, जोड़ी होती है लगभग, और लेडा भी लेडी के बिना सैर नहीं करे तो कोई गधे से आगे तरक्की नहीं की जयराम जी की। इन प्राणियों में जैसा अपनी मिसेस के साथ सैर करना होता है, कुत्ता कुतिया के साथ, ये वो चकवा चकवी के साथ, मोर मोरनी के साथ, तो आपने भी ग्रेजुएशन पाकर कोई बड़ी तरक्की नहीं की, आप भी उसी जीव लाइन में है। बुरा नहीं मानना। चलो अपने बनने चाहिए, चलो अपने, अरे अकेला पैदा हुआ अकेला जाएगा, कभी अकेले रहकर अभ्यास कर। लेडी को या लेडे को ले लेके कब तक घूमेगा? नहीं तो रोना पड़ेगा बेटे। बेडरूम एक साथ में पति पत्नी, सत्यानाश हो जाता है स्वास्थ्य की। मेरी अगर चले या मेरी लोग माने तो मैं कहूंगा कि पति पत्नी का बिस्तर पहले अलग कर दो, अलग कमरे में रहे, आप अलग कमरे में रहो। एक साथ में रहने से संभोग नहीं करते फिर भी सत्यानाशिनी काम स्पर्श हो जाता है, वो चुंबकत्व ओरा खत्म हो जाती, कम हो जाती, फिर जरा जरा बात में आदमी चिड़चिड़िए बन जाते, गुस्सेबाज हो जाते। पहले के जमाने में कन्या की शादी होती, 2-4 महीने ससुराल लेती, फिर मायके बुला लेते ताकि अलग रहे, ताकि दोनों का चुंबकत्व बना रहे और लंबे समय तक ये इनका स्नेह रहे। अब वो शादी के पहले ही सत्यानाश कर लेंगे या शादी करेंगे तो साथ में ही फैमिली रूम बेडरूम रखेंगे, तो स्पर्श करते पुरुष का ओरा और स्त्री का ओरा क्षीण होने लगता है, फिर जरा जरा बात में लड़ते झगड़ते, और बुढ़े बुढ़िया होकर तो बहुत चिड़चिड़िए हो जाते और लाचार हो जाते, तौबा हो जाता है जीवन। आए बोले तू आई तो मेरा सत्यानाश हो गया। वो बोलती है कि मैं शादी करके पछताती हूँ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को लव मैरिज के पहले तो प्राणनाथ प्राणनाथ तुम्हारे बिना मैं कैसे आइसक्रीम खा सकती, पानी की घूंट भी नहीं ले सकती थी प्राणनाथ। वो बोलता है चंद्रमुखी एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बद्री में, बद्री का चांद तो सबका है, घूंघट का चांद तो अपना है चंद्रमुखी। अब चंद्रमुखी फिर बोलता है तू अब सूर्यमुखी हो गई, फिर बोलता है तू ज्वालामुखी हो गई। वो प्राणनाथ को बोलती है तू तो ऐसा हो गया, अनाथ कर देती। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. ये जो बाहर लटार मार के सुख लेने की आदत है वो जीव को कंगाल बना देती है, घर्षण खोर, झगड़ा खोर, जेलसी खोर बना देती, और अंतर्मुख वाले को अपने आप में तृप्त रखती है। इंद्र मृत्यु लोक में आए और घूमते घामते ऐसा कोई खंडहर, टूटा फूटा पुराना घर, उसमें गधे के रूप में अकेले जो खड़े हैं, तो समझ लेना बिना मिसिस के मिस्टर डोंकी खड़ा है, तो मिस्टर डोंकी नहीं, राजा बलि है। तो इंद्र घूमते घामते विचरण करते करते एक बड़े विशाल पुराने मिट्टी के मकान खंडहर ढहा हुआ था, उसमें घुस गए तो देखा कि कुम्हार का हाथी ठीक ठाक रुष्ट पुष्ट खड़ा है। इंद्र ने ठट्ठा मस्करी करते हुए कहा कि अरे बलि क्या रूप बनाया है, कैसा छुप कर बैठे हो, देखो पहचान लिया ना, खोज लिया। तब गधे के रूप में बलि ने कहा कि इंद्र राज वैभव पाकर इतराओ मत, ये राज वैभव तुम्हारे पहले कईयों के पास था, मेरे पहले भी कईयों के पास था, और अभी भी तुम्हारे पास सदा नहीं रहेगा। ये करने और पाने की चीज आती है जाती है, अब मैं अनुभव में आ रहा हूं,
और कहीं मनुष्य रूप में, बलि रूप में हूं तो लोग पूछेंगे, इसलिए मुझे बहिर्मुख होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने गधे के रूप का तीव्र चिंतन करके वो आकृति बना ली। और इंद्र, अभी तुम ठठोली करते हो, इतराते हो, लेकिन मेरे में अभी भी ऐसी शक्ति है कि एक लात मारूं तो तुम्हारे वज्र सहित तुम गुलाटी खाते खाते नागपुर जा पहुंचो। नागपुर नहीं, नागपुर, स्वर्ग। लेकिन ये समय हमारा करने का, पाने का नहीं है, समय हमारा है जान। इसलिए हम परमात्मा का, ब्रह्म चिंतन का साधना कर रहे हैं। अपने मन को जहां से उठता है उस ईश्वर में शांत कर रहे हैं। गधे का रूप लेकर भी परमात्मा पाना हो तभी भी सौदा सस्ता है। और फिर बलि ऐसे उभरे कि भगवान द्वारपाल हो गए किसी अवतार में। और ये न बद्धो दानवीरा बलि। अभी तो कोई अच्छा कुछ सेवा करता है, बोले फलानी माई ने पति के लिए बलिदान कर दिया, बलि राजा का नाम आता है। अरे ये महाराज ने तो बड़ा बलिदान कर दिया, अरे इस भाई ने तो अपने भाई के लिए बलिदान कर दिया, राजा बलि का नाम आता है। इतना बलि महान हो गया। तो सज्जनों, आप करना और पाना तो बहुत कर लिए, लेकिन जिससे किया जाता है, जिससे पाया जाता है, उस अनुभव स्वरूप ईश्वर में शांत होना भी सीखो। उस अनुभव ईश्वर के साथ आप मिलना सीखो। हकीकत में उससे तुम बिछड़ नहीं सकते, लेकिन आज तक मिले नहीं हो। ईश्वर का होना तो ठीक है, लेकिन ईश्वर की स्मृति और ईश्वर का ज्ञान न होने के कारण ईश्वर का होना भी हमारे साथ न होने के बराबर हो रहा है। ईश्वर तो हमारे साथ है, लेकिन उसका हमें ज्ञान नहीं है और उसकी हमें स्मृति नहीं है। जैसे आप जहां बैठे हो वहां सोने की देगों में हीरे जड़े हैं, फिर भी आपको तो 2000 की नौकरी की गुलामी करनी पड़ रही, क्योंकि उस धन का आपको ज्ञान नहीं है। ऐसे ही आत्मधन का ज्ञान न होने के कारण जीव बेचारा कंगाल है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, लेकिन मूर्ख की नाई। हे नाक परफ्यूम के द्वारा तू सुख दे, हे पान मसाला तू सुख दे, हे लाली लिपस्टिक तू सुख दे। आए राम, मरे हुए पशु पक्षियों की आए हैं लाली में, और केमिकल है। कुदरती होठों के जो रोमकूप है वो भी थोड़ा समय में, साल 2 साल लाली लिपस्टिक लगाने से वो भी डैमेज हो जाते। वो क्रीम लगाते तो पशुओं की चर्बी डालते स्मूथनेस के लिए। 4,30,000 बंदर इंदिरा सरकार थी तब निर्यात किए गए थे, और ये क्रीम बनाने वाली, ब्यूटी पार्लर का सामान बनाने वाली कंपनियों ने खरीदे थे, ऐसा मैंने सुना। ये क्रीम फ्रीम लगाकर क्या कोमलता लाते हो। नारंगी खा लो, उसका छिलटा छाए में सुखा दो, छिलटे कूट के उसका पानी डाल के थोड़ा घोल बना दो, मेरा लगा दो। सुबह जीरे का पानी गुनगुना करके उससे मुंह धो लो, कुदरती स्मूथनेस आएगी। मैंने नहीं किया, मैं तो ऐसे ही दाढ़ी वाला भी ठीक लगता हूँ। तो ये सौंदर्य कुदरती ढंग से उपटन बुपटन से तो ठीक है, लेकिन ये लाली लिपस्टिक पफ पाउडर, इसके पीछे दीवाना होना। वो लेडियां लगाती फिर मेकअप नहीं करती ना तो डरावनी बूढ़ी बंदरियों जैसी लगती। तो ऐसा काहे को करना। पान मसाला तू सुख दे, लाली लिपस्टिक तू सुख दे, हे फलाना तू सुख दे। तो यहाँ क्या अंधेर है क्या। आप सुबह उठकर श्वास अंदर जाए और बाहर जाए तो गिनती, फिर थोड़ी देर के बाद ही कुल्ला बुल्ला करके अपना प्राणायाम करके इसका अभ्यास करो। 1-2 शिविर भरो, फिर देखो कैसे बैठते ही ध्यान लग जाएगा, बैठते ही क्रियाएं होने लगेगी। शरीर में जो बीमारियां होने वाली है, क्रियाएं अपने आप उसको पहले से निकालना शुरू करेगी। तो राजा बलि ने कहा कि अभी भी मैं लात मार के तुमको वहां पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेरे को करने और पाने से समय खोना नहीं है। अब जिससे किया जाता है, जिससे पाया जाता है, उस परमेश्वर में मैं विश्रांति पा रहा हूं।